तो इस वीडियो में जो है इस जो फॉर्म से रिलेटेड चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट में लिखा है कि जिला का नाम, परियोजना का नाम, और यहाँ पे देखिए क्रमांक लिखा है। तो इसमें जो है सेविका के लिए तो नहीं है, बट यहाँ पे कुछ प्रेशर दिया जा रहा है कि सेविका को भरा जाएगा, सेविका के थ्रू होगा। लेकिन सेविका कहाँ, यहाँ पे कम से कम जो होना चाहिए था केंद्र का नाम रहता, या तो पंचायत वाइज भी रहता तो चल सकता था कि फलना जो है पंचायत से इतना इतना टोकन प्राप्त हुआ है। लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ परियोजना का नाम है। यहाँ पे इसलिए क्रमांक दिया गया है। उस परियोजना में यहाँ पे कितना कितना मतलब सेक्टर होगा वो भी यहाँ पे दे सकते हैं, कौन सेक्टर से कितना क्या हुआ है, इस हिसाब से यहाँ पे था। तो चलिए, जब बाय जबरन जो है ये फॉर्म को सेविका के थ्रू भरा जाएगा, लेकिन उसके थ्रू ये नहीं होगा। तो यहाँ कुल लाभुक, तो कुल लाभुक जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ स्टेप 1 है, यहाँ स्टेप 1 है, ये यहाँ 6 माह से 3 वर्ष। तो यहाँ 6 माह से 3 वर्ष में जो कुल लाभुक जो हुआ है यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे टोकन के माध्यम से, यहाँ फिर बिना टोकन के माध्यम से यहाँ पे कुल कितना वितरण किए। तो आप जान लीजिए जितना आप यहाँ अगर कुल लाभुक दे देते हैं तो कुल वितरण तो उतना ही हुआ, तो उतना तो देना ही होगा। यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे ये कॉलम 2 हो गया है, और यहाँ पे वही है जो कुल लाभुक 3 वर्ष से 6 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे कुल टोकन माध्यम से वितरण, बिना टोकन, और यहाँ पे जो कितना वितरण किए, यही चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये हो गया आपको, यहाँ पे हो गया 3, ये 3 है। 3 में भी मतलब कितना टोटल है, कितना जो कूपन के माध्यम से, बिना कूपन और टोटल, इस तरह से यहाँ पे है। और यहाँ जो है लास्ट में अति कुपोषित और कुपोषित जो भी है, तो ये आपका हो गया चौथा कॉलम हो गया। तो यहाँ पे है कुल, फिर यहाँ पे टोकन के माध्यम से, बिना टोकन और वितरण किए गए कुल। तो जितना आप यहाँ टोटल है तो उतना वितरण उतना तो होना ही है। और इसमें थोड़ा सस्पिशन में इसमें क्या भरा जाएगा, तो इसमें जो है इसमें भी बता देंगे कि क्या भरा जाएगा। तो चलिए अभी आपको लाइव यहाँ जो है भर के दिखाते हैं। यहाँ पे 4 कॉलम है, यहाँ पे 4 कॉलम है, और वहाँ पे 4, यहाँ जो है 4 कैटेगरी है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से दिया है। तो चलिए अब आपको लाइव जो है वहाँ पे इसको फिलअप करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो कुछ नहीं भरना है, जिला का नाम है और यहाँ परियोजना का नाम है। इसके बाद यहाँ जो है कुल लाभुक जो 6 माह से 3 वर्ष जो जितना है, तो आप लोग को परियोजना में जितना यहाँ पे होता होगा बस उतना ही आप लोग भरिए। और ऐसा नहीं कि जो हम भर रहे हैं वही, तो आपको परियोजना में जो भी 6 माह से 3 वर्ष का हो रहा है उतना ही भरिए। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरा 20 चल रहा है, यहाँ पे 20 भर देंगे। इसके बाद यहाँ पे टोकन के माध्यम से वितरण, तो टोकन के माध्यम से वितरण जितना किए हैं 3 वर्ष से 6 वर्ष में, तो उतना ही यहाँ भर देंगे। तो मैंने टोटल का टोटल जो है टोकन के माध्यम से किए, बिना टोकन 0 है। इसके बाद टोटल वितरण किए गए, तो जितना वितरण किए तो यहाँ पे टोटल 20 को वितरण कर दिए हैं। इसके बाद है फिर 3 वर्ष से 6 वर्ष, इसको मान लेते हैं 1 हुआ, ये 2 हुआ, और ये 3 और ये 4। यहाँ पे अब देख लीजिए फिर कुल लाभार्थी जो 3 वर्ष से 6 वर्ष, तो यहाँ पे वो 40 हुआ। जो आपका होगा अपने परियोजना का सिस्टम वैसे दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे टोकन के माध्यम से, तो टोकन के माध्यम से जो है आप जितना हुआ है तो उतना भरेंगे। तो जैसे यहाँ पे मेरा इतना हुआ, और बिना टोकन हो गया आपको जो जितना बिना टोकन से किए हैं, और इसको जो जितना यहाँ पे दिए हैं उतना ही यहाँ पे होगा फिर। तो मतलब 40 का 40 जो है हो गया। इसके बाद जो है फिर यहाँ जो है गर्भवती और धात्री, गर्भवती धात्री में टोटल कितना हो गया, तो आपको परियोजना में, आपके परियोजना में जो हिसाब चलता होगा उस हिसाब से भरिएगा अभी। तो मान लो यहाँ 16 हुआ, ये 16 है। और इसके बाद यहाँ जो है टोकन के माध्यम से जितना हुआ उतना यहाँ पे डाल देंगे। तो जैसे यहाँ पे मेरा 9 हुआ टोकन के माध्यम से, तो 9 डाल दिए हैं, और बिना टोकन तो जितना हुआ यहाँ, और ये टोटल कितना हो गया 16। चलिए इसके बाद यहाँ जो है अति कुपोषित, तो अति कुपोषित का यहाँ अलाउ नहीं है अभी देने के लिए, तो यहाँ पे बिल्कुल उसमें 0 डाल देंगे। अब जो यहाँ पे मेन चीज़ यहीं पे है आपको, जो यहाँ पे लिखा है 4, 8, 12, 16, तो इस तरह से जैसे 4, 8, 12, 16, तो ये क्यों ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए कि आपको अब देखिए यहाँ से आपको लेना पड़ेगा फिर कि कुल लाभार्थी की संख्या कितना है। तो कुल लाभार्थी जितना जितना लिखे हैं तो उतना उतना यहाँ पे पहले इस कॉलम में आपको भरना होगा। तो कुल लाभार्थी मतलब जी 6 माह से 3 वर्ष में 20, इसके बाद कितना है जो यहाँ पे कॉलम 2 में है 3 वर्ष से
जो 3 वर्ष से 6 वर्ष में यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे 40 दे देंगे। फिर यहाँ पे प्लस है, जैसे यहाँ पे प्लस है। इसके बाद जो है तीसरा कॉलम में है गर्भवती धात्री कितना है, मिला के 16, फिर प्लस, और यहाँ पे चौथा कॉलम अति कुपोषित है, यहाँ पे 0, तो 0 है। तो आपको अगर यहाँ पे जो शो कर रहा होगा जो चीज़ यहाँ पे मतलब अति कुपोषित जितना है 4 है तो आप 4 यहाँ पे देंगे, ऐसा बात नहीं। यहाँ पे 0 है तो इसलिए यहाँ पे 0 दिए। अब यहाँ पे यह टोकन के माध्यम से, तो टोकन के माध्यम से जो दिया है तो टोकन से कितना किए हैं आप इधर देख लेंगे। टोकन से जैसे यहाँ पे है 20 किए हैं तो यहाँ पे दे देंगे फिर 20। इसके बाद जो है फिर दूसरा कॉलम में टोकन से कितना हुआ है तो प्लस में यहाँ करके दे देंगे, जो यहाँ पे प्लस में दे देंगे कितना है, जितना किए हैं उतना यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद तीसरा कॉलम जो है यहाँ पे जो 16 है तो यहाँ पे 16 दे देंगे, और जितना मतलब वो सॉरी यहाँ पे 16 यहाँ पे नहीं होगा, जो टोकन के माध्यम से वहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 कर देंगे। जैसे यहाँ पे टोकन के माध्यम से 9 के यहाँ पे कुल लाभार्थी था तो 9 किए हैं। और यहाँ पे इसके बाद जो है अति कुपोषित चौथा कॉलम जो है यहाँ, तो इसमें जो मेरा 0 है, मतलब कोई यहाँ पे अलाउ ही नहीं, इसलिए 0। इसके बाद चलिए बिना टोकन यहाँ पे है, बिना टोकन के माध्यम से, तो बिना टोकन से चलिए यहाँ पे क्या हुआ देख लेते हैं। तो यहाँ पे बिना टोकन जो है फर्स्ट कॉलम में 0 है तो यहाँ पे 0 डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे 0, तब फिर प्लस देंगे, जो यहाँ पे जो एग्जाम्पल के तौर पे दिया है किस तरह से लिखेंगे। इसके बाद दूसरा कॉलम जो है बिना टोकन के माध्यम से जितना हुआ है तो यहाँ पे दे देंगे। फिर यहाँ पे तीसरा हम देख लेते हैं गर्भवती धात्री में बिना टोकन से, फिर प्लस, और चौथा में फिर बिना टोकन से। तो ये तो मानो मेरा 0 है तो 0 ही 0 रह जाता है। अब वही सेम है, अब कुल वितरण किए हुए लाभार्थियों के यहाँ पे, तो जितना आप यहाँ जो लिखे हैं सेम यहाँ पे कुल लाभार्थी जो वितरण है तो वही यहाँ पे सेम उतर जाएगा। तो यहाँ पे सेम वैसे यहाँ पे डाल देंगे। तो इस तरह से जो है इस फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ जो है सबसे नीचे जो है सेविका का जो यहाँ पे साइन कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जान लीजिए ये जो है सेविका के लेने हैं बाय जबरन आपको भराया जा रहा है, तो इस तरह से जो है अगर बोला जा रहा है तो इस तरह से आप लोग यहाँ भर के देंगे। यहीं पे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे कि इस तरह से दिया है तो कैसे है। तो यहाँ पे मान लीजिए 4 कॉलम है और आपको जो भी है इसी फॉर्मेट में लिखना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मान लीजिए एग्जांपल तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिया है, लेकिन यहाँ पे छोटा छोटा आप नहीं लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार का टिप्स ट्रिक्स और टॉपिक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।